माँ काली के सभी भक्तों को मेरा नमस्कार और प्रार्थना करती हूँ माँ और बाबा से कि आप सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें। दोस्तों, कभी कभी आपने ऐसा महसूस किया होगा कि हमारे पास सब कुछ होता है, जीवन में हम पूरी तरह से संपन्न होते हैं, फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे खिलाफ हो जाती हैं। कोई शक्ति ऐसा लगता है जैसे कि हर कदम पे हमारी परीक्षा ले रही है। कोई तो है जो हमें परख रहा है। अगर दोस्तों आपको भी ऐसा लगता है तो आप समझ लीजिएगा कि माँ काली जो है आपको बदलना चाह रही है, आपको मजबूत बनाना चाह रही है और आपको अपने करीब लाना चाह रही है। सवाल यही है कि परीक्षा जो होती है जब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है तो क्या संकेत मिलते हैं। तो कैसे हम जाने कि माँ काली की जो है कृपा हम पर होने वाली है, उनकी कृपा हम पर बरसने वाली है। तो दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है, आज इसी टॉपिक के ऊपर है। तो वीडियो जो है आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। दोस्तों, माँ काली हमें अपना सब कुछ देती है जब हमारी परीक्षा जो है अंतिम चरण पर पहुंचने वाली है। और जब हमारी उनकी परीक्षा अंतिम चरण पर पहुंचती है तो बहुत सारे अनुभव प्राप्त होते हैं। और कौन कौन से अनुभव प्राप्त होते हैं, किन किन संकेतों से आप समझ सकते हैं कि आपकी जो साधना है वह सफल हो गई है। कभी कभी हम जो है गुरु तो धारण कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुरु के द्वारा हमको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, सही तरीका नहीं मिल पाता। तो क्या होता है, हम इधर उधर दरबारों में और चौकियों में भी भटकते रहते हैं पर हमें उसका जवाब नहीं मिल पाता है। तो अगर आप चाहें तो जो मेरा स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, तो आपके जो सवाल हैं वो आप मुझसे इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। आपके कुछ भी प्रश्न हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको कैसे संकट काटने हैं, कैसे आपको चौकी लगानी है, या जो भी आप अगर माता के प्रति आपको कौन कौन सी साधनाएं करनी है, जो भी आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर पे कॉल मत करिएगा दोस्तों, बस आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। दोस्तों, माता काली जो है वो समय की अधिष्ठात्री देवी है और सृजन की भी देवी हैं, जैसा कि वो माँ है। जब कोई साधक भक्त, अगर हम उनका ध्यान करते हैं, जप करते हैं, पूजा करते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं, तो ऐसा होता है कि कुछ समय बाद माता काली जो है, माँ काली की परीक्षा अवश्य लेती है। और ये जो परीक्षा होती है दोस्तों, यह कोई आम परीक्षा नहीं होती, कोई साधारण परीक्षा नहीं होती। यह परीक्षा माँ काली के द्वारा ली जाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें वह हमें हर तरह से परखती है, हर तरह से वो हमारा परीक्षण करती है। आपके मन की शक्ति का, आपकी मन की शक्ति को देखा जाता है, आपकी श्रद्धा को भी देखा जाता है, आपके भाव, आपकी आस्था को भी देखा जाता है। ये भी देखा जाता है कि जो माँ की आप पूजा कर रहे हैं वो किसी लालचवश तो नहीं कर रहे हैं। आप बिना किसी इच्छा के, बिना किसी लालच के माँ की सेवा कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक साधक हैं और आप एक सच्चे साधक हैं और सच्चे मन से अगर आप माँ के साथ जुड़े हैं, माँ काली की आप साधना कर रहे हैं, तो माँ काली की परीक्षा आपकी भी होती है और माँ काली की परीक्षा में आप सफल भी होते हैं। पर उस दौरान बहुत सारी हमें दिक्कतों की, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहले तो इंसान को ये लगता है कि अरे, मैं इतनी सारी माँ की सेवा कर रहा हूँ, माँ की साधना कर रहा हूँ, क्या मुझे इसका कोई फल मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। और जब हमारे काम नहीं बनते हैं तो हमारा मन जो है वो निराश होने लगता है। पर दोस्तों, जब हम सच्चे मन से माँ काली की सेवा करते हैं, माँ काली की पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो माँ काली की कोई भी साधना अगर हम करते हैं, लेकिन फिर भी अगर जो है ऐसा होता है कि हमें लगता है कि नहीं, हम तो निराश हो गए, अब तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जीवन में बहुत सारे दुख संकट अचानक से आने लगते हैं। कभी कभी तो शारीरिक समस्याएं होने लगती हैं, कभी मानसिक होने लगती हैं, तो कभी आर्थिक समस्याएं भी होने लगती हैं। तो कभी कभी हमारी समाज में बहुत बदनामी भी होने लगती है। और
क्योंकि माता काली आपको जो है परखती है और हर तरीके से परखती है। तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि माँ हमें सपनों के माध्यम से भी डराती है, चित्र दिखाती है, कोई शक्ति दिखाती है, या आपको कहीं और ले जाती है। तो यह तभी होता है जब माँ की परीक्षा और साधना के दौरान आपके शरीर में भयंकर दर्द होता है। शरीर में बहुत तरह की वाइब्रेशन होने लगती है, बहुत तरह की कंपन होने लगती है, और अनुभव होने लगते हैं अलग अलग तरह के। तो इनको समझ नहीं पाते बहुत सारे लोग तो कि माता काली की तरफ हम आगे बढ़ भी रहे हैं कि नहीं। ये सारे संकेत जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, इनसे हमको क्या पता चलता है कि माता काली की जो परीक्षा है वो हमारे जीवन में चल रही है। बहुत सारे भक्त और बच्चे पूछते भी हैं कि माँ काली परीक्षा क्यों लेती है। तो दोस्तों, यह देखिए, जब माँ आपको कोई शक्ति प्राप्त करेगी तो परीक्षा तो अवश्य लेगी आपकी। तो माता काली की पूजा करके कभी हमने कोई गलती तो नहीं की। बहुत सारे भक्तों के मन में ये प्रश्न आता है कि माता काली ऐसा करती है, तो इसका उतना उत्तर है कि माता काली का स्वरूप या परीक्षा साधक को दिव्य बनाने के लिए होती है। जैसे सोना जो है वो आग में तप के निखरता है, इसी तरह वो व्यक्ति को इतना तपाती है, इतना कठिनाइयों में डालती है कि उसकी जो चेतना है वो बहुत ऊपर तक, बहुत ऊपर तक पहुंच सके। तो माता जो काली हैं, उनका जो मतलब होता है वो आपको कष्ट देना नहीं होता। आपकी जो आत्मा है, आपका जो शरीर है, उसको बहुत मजबूत बनाना होता है। इसलिए वो आपकी परीक्षा लेती है, ताकि आप जो है सच्ची भक्ति कर सकें। और एक मन वचन कर्म की शुद्धता के लिए आपकी परीक्षा ली जाती है। माँ जो है आपकी परीक्षा लेती है आपके कर्मों को शुद्ध करने के लिए, और आपकी एक आप माँ के जो है अच्छे साधक बन पाए इसलिए भी लेती है। तो माँ काली की जो परीक्षा होती है, जब वो अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाती है, तो उसमें हमें कुछ संकेत मिलते हैं, और वही संकेत होते हैं जब हमें ये पता चलता है कि माँ काली जो है हमें बहुत कुछ प्रदान करने वाली है और सब कुछ देने वाली है। तो ऐसा होता है दोस्तों कि जब उनकी परीक्षा चल रही होती है, तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत अकेलापन सा महसूस होने लगता है। तो दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके बीच में, या घर में जितने भी लोग हैं, आप उनके बीच में भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। सब लोग आपसे बचने लगते हैं। कि कोई कहता है कि अरे ये व्यक्ति तो काली की पूजा करता है, ये तो जादू टोना करता है। तो कोई कहता है कि अरे ये तो तांत्रिक है, आप रातों में पूजा करते हो। तो धीरे धीरे क्या होता है, लोग जो होते हैं वो आपसे दूर हटने लगते हैं। जो आपके रिश्तेदार होते हैं, जो आपसे कल तक खूब बात करते थे, वो भी आपसे अब दूरी बना लेते हैं। उनको भी पता लगता है कि अरे ये तो काली माँ की पूजा करता है, ये तांत्रिक है, और ये उल्टे सीधे जादू टोने भी करता है, ये कुछ गलत भी कर रहा है, कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो ये जो होता है, ये सब लोग जिससे दूर हटने लगते हैं, क्योंकि माता काली की पूजा में अंधविश्वास बहुत है। लोगों के मन में एक डर रहता है माता काली को लेकर, उनके मन में बहुत सारी शंकाएं रहती हैं, भय रहता है, लेकिन साथ ही साथ माता काली की तरफ आपका अदृश्य खिंचाव बढ़ने लगता है। दुनिया आपको चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ माँ काली की तरफ ही आकर्षित होते हैं। घर में आपसे कोई बात करे ना करे, लेकिन आप जो है वो माँ काली की तरफ ही बढ़ते जाते हैं। आपका जो खिंचाव है वो माँ काली की तरफ ही बढ़ता जाता है। और दोस्तों, यही संकेत होता है कि माँ काली जो है उसने आपको चुन लिया है, वह आपसे अपनी पूजा चाहती है। तो कई साधक जो होते हैं, जो परीक्षा जब चल रही होती है, परीक्षा से जब गुजरते हैं, तो बहुत तरह की परीक्षा होती है। इसमें रिश्तों की भी परीक्षा होती है, इसमें जो दोस्त यार होते हैं वो लोग भी हटने लगते हैं, और बहुत सारे लोग गलत बोलने लगते हैं, बहुत सारे लोग आपकी बुराइयां करने लगते हैं आपको बोलने लगते हैं कि अरे इनके ऊपर कोई देवी वेवी नहीं आती, और ऐसा ऐसा बोलने लगते हैं। ये सर घुमाने लगती हैं, सर घुमा करके बोलने लगती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे बहुत उल्टा सीधा लोग बाग आपके बारे में बोलते हैं। कोई कुछ कहने लगता है, कोई आपको सहारा नहीं देता, कोई
माँ काली को भी देखना नहीं चाहता। क्या आप बिना सहारे से भी अगर माँ काली से जुड़े रहते हैं तो माँ काली भी देखना चाहती है कि आप किसी कारणवश जुड़े हैं या माँ से सिर्फ आपको सच्चा प्रेम है। और दोस्तों, माँ काली जो है आपके मन के साथ साथ आपके शरीर की भी परीक्षा लेती है। आपका जो शरीर है वो बहुत थक जाता है, बहुत थका थका सा भी महसूस करता है। आपके बदन में आपको बहुत कमजोरी सी महसूस होती है। आपका मन नहीं करता बिस्तर से उठने का। आपकी रातों की नींद उड़ जाती है। एक समय ऐसा आता है कि लोग कहते हैं कि अरे इसको तो डिप्रेशन हो गया है, ये डिप्रेशन का पेशेंट है। ऐसा भी लोग बाग आपके बारे में कहते हैं। आप माँ के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपके शरीर के जितने भी रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। शरीर में एक अजीब सी वाइब्रेशन होने लगती है। जब आप माता रानी के मंत्रों का जाप करते हैं तो जो आपका सिर होता है उसमें भी एक अजीब तरह का वाइब्रेशन होने लगता है, एक हलचल मचने लगती है। उसमें भी एक हल्का हल्का दर्द होने लगता है। और जो आपका भय होता है उस समय वो खत्म हो चुका होता है। शरीर में परेशानियां तो चलती हैं लेकिन साथ ही साथ आपका जो भय होता है वो खत्म हो जाता है। आपका जो मोह होता है वो भी खत्म हो जाता है। माँ काली की जब परीक्षा चल रही होती है तो आपको रात को बहुत सारे सपने भी आते हैं जिनमें से सपने डरावने भी होते हैं। बहुत अजीब अजीब चीजें, बहुत अजीब अजीब परछाइयां भी आपको दिखाई देती हैं। आपको शमशान भी दिखाई देता है, चिताएं भी दिखाई देती हैं, डेड बॉडियां भी दिखाई देती हैं। ये सारी चीजें आपको दिखने लगती हैं। सारे लोग ये सब कुछ देख करके डर जाते हैं और कभी-कभी अपनी साधनाएं बीच में भी छोड़ देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इस डर को पार कर लेते हैं। तो माँ काली जो होती है उन चीजों को दिखाने का मतलब उनका यही होता है कि वो ये चाहती है कि जो मेरा भक्त है उसके अंदर का जो भय है वो पूरी तरह से निकल जाए। वो हमारे अंदर के भय को खत्म करना चाहती है। वह आपके कर्मों के हिसाब से ही है। लेकिन माता काली की जब परीक्षा होती है तो आपके अधूरे कर्म को भी वो जाग उठते हैं। तकलीफें बहुत बढ़ जाती हैं। आत्मा की सफाई की जो एक प्रक्रिया होती है, माँ काली देखना चाहती है कि इसके बावजूद भी, इतने दुखों के बावजूद भी आप माँ को प्यार करते भी हैं या नहीं। या परीक्षा से हार कर लौट तो नहीं जाएंगे। जब कोई भी साधक इन सब का सामना करते करते अंदर से जब स्थिर होने लगता है तो जो है उसकी परीक्षा का अंतिम दौर शुरू होता है। इस दौरान भी बहुत सारे संकेत मिलते हैं। सपनों के माध्यम से माँ काली के आपको दर्शन भी होते हैं। उनके तरह तरह के आपको रूप भी दिखाई देते हैं। माँ काली के आपको बहुत बड़े बड़े मंदिर भी दिखाई देते हैं। उनकी बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां भी आपको दिखाई देती हैं। कभी कभी ऐसी मूर्तियां भी दिखाई देती हैं जो मूर्तियां हमने कभी नहीं देखी है। और आपके कानों में मंदिर की घंटियां सुनाई देती हैं, माता काली के मंत्र सुनाई देते हैं। कभी कभी आपको कुछ साधुओं के भी सपने में दर्शन हो जाते हैं। ऐसा भी दिखता है कि कोई साधु जो है हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, जो हमको कुछ बता रहा है। इस दौरान बहुत सारे साधु संत भी आपको दर्शन देते हैं। कभी कभी माँ काली किसी साधक पर इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि उस समय, जिस समय आपकी परीक्षा चल रही हो, माँ काली कोई ना कोई मंत्र भी आपको प्रदान करती हैं। से पता लगता है कि माँ काली की जो परीक्षा है वो अब समाप्त होने वाली है। अब वो एक आखिरी पड़ाव पर चल रही है जिसका इंतजार जो है हर साधक को होता है। अब जो क्या होता है, जब व्यक्ति साधना करता है तो उसको अब एक आनंद की अनुभूति होने लगती है। अब उसे समय का एहसास नहीं होता। वो घंटों पूजा कर सकता है। पूजा में कितना भी समय वो व्यतीत कर सकता है। वहीं अब उसको जो है एक एक माला नहीं फेरना भारी लगता। अब वो कितनी भी मालाएं कर सकता है। अब वो जाप भी पूरा कर सकता है। तो समय कैसे निकल गया आपको पता ही नहीं चलता। या आपका ध्यान लगना भी शुरू हो जाता है। ध्यान मार्ग में आप धीरे धीरे उतरने लगते हैं और आपका जो मन है वो एकाग्र होने लगता है। पता भी नहीं लगता कि कब आप ध्यान में बैठे, कब आपके कानों में माँ काली के मंत्र गूंज रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, और कब आपको माँ काली के दर्शन हो रहे हैं, कब माँ काली आपके सिर पर हाथ रख रही हैं, आपको पता ही नहीं चलता। और यही जो होता है, ये माँ काली की जो है परीक्षा जब आखिरी पड़ाव पर होती है, अंतिम होती है, तब ये होता है। मंत्रों की जो गूंज होती है वो साधक को उसी समय दिखाई देती है, सुनाई देती है।
और आपको जब बहुत ज्यादा ऊर्जा बढ़ जाती है तो जब हम ध्यान करने लगते हैं तो ध्यान में हमें कई तरह की रोशनियां दिखाई देने लगती हैं। अब शरीर में पहला सा बदलाव दिखाई नहीं देता। शरीर जहाँ पहले आपको भारी थका सा लगता था, वहीं ऐसा लगता है कि शरीर आपका बहुत हल्का हो गया है। शरीर में एक आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर के अंदर एक बहुत चेतना उत्पन्न हो गई है। अब चेहरे पर भी आपको तेज आने लगा है, और यह तेज कोई मेकअप के द्वारा नहीं आता, ये अंदर से आता है। ये माँ की ऊर्जा होती है जिसका तेज आपके मुख पर आता है, आपके चेहरे पर आता है। और आपकी जो आवाज होती है उसमें भी बहुत परिवर्तन होने लगते हैं। उस आवाज में भी एक ठहराव आ जाता है, उसमें भी एक गहराई आ जाती है, और आपके मन में कोई भय नहीं रहता। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आप अंदर से स्थिर हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। और जीवन में जो अचानक बदलाव होने लगते हैं, पहले रोग शरीर में थे, वहीं रोग अब ठीक होने लगते हैं। जिन कर्मों में आपके बंधन थे, जिन कामों में आपको रोक थी, वह सब धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। अब जो आपके अंदर की जो ऊर्जा है उससे बाकी लोग प्रभावित होने लगते हैं, और माँ काली की कृपा जो है वो आपको प्राप्त होने लगती है। और अब आपको एक जिम्मेदारी देती है माँ। माँ काली आपको एक जिम्मेदारी देती है, क्योंकि माता काली अगर किसी को अपना लेती है, किसी को चुन लेती है, तो वो जो है बहुत कुछ देख करके, बहुत परीक्षा लेकर के ही चुनती है। और माँ काली अब हर किसी को तो अपनाती नहीं है ना। तो जब आप इस परीक्षा को पार कर लेते हैं तो आप बहुत ही दयालु हो जाते हैं, बहुत ही विनम्र हो जाते हैं, आपका क्रोध कम हो जाता है, आपका घमंड कम हो जाता है, और आप जो है अब जन कल्याण के बारे में सोचने लगते हैं। सब चीजों से, सब लोगों से, जानवरों से, सबसे आप बहुत प्यार करने लगते हैं। माँ काली की ऊर्जा अब आपको मिल जाती है, आप दूसरों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो शब्दों की ऊर्जा हो, चाहे वो किसी भी तरह की ऊर्जा हो, या आप गद्दी चौकी लगा करके कल्याण करें, जग का कल्याण करें। आप माँ काली का ज्ञान आप विस्तृत करें, माँ काली के बारे में आप लोगों को जानकारी दें। कुछ लोग जो अपने जीवन में भटक चुके हैं, गलत रास्तों पर चल चुके हैं, तो आप उनको सही रास्ते पर लेकर के आए, उनको माँ काली के ज्ञान के बारे में बताएं, उनको उनकी पूजा के बारे में बताएं। तो दोस्तों, ये जो कुछ भी मैंने आज आपको बताया वीडियो में, अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ होता है तो आप जो है मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज के टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। जय महाकाली।